गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का ये जो वीडियो है आपका, वो जॉन मिल्टन की एक और कविता के साथ आपके साथ आया हूँ। मैं सुरेश स्वदेशी। आज जो कविता या पोएम जो पढ़ने जा रहे हैं जॉन मिल्टन की, उस पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कविता का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सो इस क्वेश्चन में ब्लाइंडनेस एक हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेरी है कि ब्लाइंडनेस किसकी है। हिज यहाँ लिखा हुआ है, बट हु इज़ दिस हिज वी डोंट नो। सो वी हैव टू ट्रैक इट आउट कि ये हिज कौन है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे मैं कर लूँ कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है। सोनेट शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। सोनेट इंग्लिश लिटरेचर में या लिटरेरी जो टर्मिनोलॉजी है उसमें एक 14 लाइन की पोइम होती है। इंग्लिश में दो प्रकार की जो सोनेट्स हैं वो बहुत पॉपुलर है। वन इज इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट, एंड द सेकेंड इज शेक्सपियरियन सोनेट। सो दीज आर द टू मेथड्स टू राइट ए सोनेट, कि सोनेट को कैसे लिखा जाता था। ये दो तरीक़ों से लिखी गई, एक पेट्रार्कन मेथड या इटालियन मेथड था, और दूसरा जो था वो शेक्सपियरियन मेथड। पेट्रार्कन या इटालियन जो मेथड है, उस इटालियन मेथड में ऑक्टेव और सेस्टेट, पूरी जो 14 लाइन की पोएम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती थी, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव, फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, यानी पहली 8 जो लाइन्स थी वो ऑक्टेव कहलाती थी या कहलाती हैं, और जो लास्ट के 6 लाइन है उनको सेस्टेट कहा जाता है। तो एक ट्रांजिशन ऑफ थॉट, पहली 8 लाइन में जो बात की गई है, फिर कुछ क्वेश्चन उठाए जाते हैं, सेकंड सेस्टेट में उसको जो है उनको सेटिस्फाई किया जाता है, या कोई भी लॉजिकली जो उनको रीजन आउट किया जाता है। सो दैट इज़ पेट्रार्कन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट में 4-4 लाइन के 3 क्वेट्रेंस होते हैं और एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है। तो वो एक अलग मेथड था। पोनेट होती दोनों 14 लाइन्स की पोएम्स है। चलिए, ये जो पोएम है ये इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट है। सोनेट तो है ही, 14 लाइन पोएम इज कॉल्ड ए सोनेट। सो दिस इज ए सोनेट। यहाँ पर जॉन मिल्टन जो बात कर रहे हैं ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी ये उनकी ही लाइफ से रिलेटेड है, उनकी ही ब्लाइंडनेस की बात कर रही है कि वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में भी देखा कि वो बहुत ज़्यादा उनको स्टडी करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे, और रात रात भर 12 बजे पहले, उनका ये मानना था कि 12 बजे पहले वो सोते नहीं थे, लोगों का ये कहना है। तो ये जो उनकी हैबिट थी, इसकी वजह से एट द एज ऑफ 44 एंड लाइक दैट उन्होंने जो है अपनी जो आई साइट खो दी। सो उसी के ऊपर उन्होंने कुछ जो है ऑटोबायोग्राफिकल टच देते हुए ये सोनेट लिखा है। चलिए इसको स्टडी करते हैं। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide. When I consider, when I think, जब मैं सोचता हूँ, how my light is spent, कि मेरी आई साइट कैसे चली गई, the light of my eyes कैसे चली गई, ere half my days, ere means before, before half my days, अभी मेरे जीवन का आधे दिन भी पूरे नहीं हुए, मीन्स लेस देन 50 ईयर्स, जैसे 100 ईयर्स की एज मानते हैं तो 50 ईयर्स का भी नहीं हो पाया हूँ। सो हाउ माई लाइट स्पेंट एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये संसार जो है बहुत वाइड है और डार्क भी है। यहाँ बहुत अंधेरा है। अगर मैं आंखें नहीं होंगी, रोशनी नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, तो आई वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। और एक वो जो टैलेंट है जिसको जो मेरे पास हिडन है या छिपा हुआ है, जिसको डेथ ही हाइड कर सकती है, उसका लॉस्ड विद मी यूजलेस, वो मेरे साथ यूजलेस ही पड़ा हुआ है। आज तक मैं अपने टैलेंट को यूज नहीं कर पाया। दो माई सोल मोर बेन टू सर्व देयर विद माई मेकर माई गॉड। किसने बनाया हमको? गॉड ने बनाया, भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। सो दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, जो छिपाना बड़ा मुश्किल है, डेथ ही उसको छिपा सकती है। लॉस्ड विद मी यूजलेस, वो वैसे ही पड़ा हुआ है, इसका आज तक यूज नहीं हुआ। दो माई सोल, माई सोल, सोल मीन्स आत्मा, दो माई सोल मोर बेन टू सर्व देयर विद माई मेकर, उस टैलेंट को यूज करते हुए मेरी आत्मा हमेशा ये डिज़ायर करती है
वांट करती है, चाहती है कि आई शुड सर्व माई मेकर, मैं अपने ईश्वर की सेवा करूं, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरे ईश्वर के सामने, माई गॉड जो माई मेकर है उसके सामने मैं अपना जो भी लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, क्या मैंने किया क्या नहीं किया, उसका सारा अकाउंट उनको ट्रूली प्रेजेंट करूं। लीस्ट इज रिटर्निंग चाइल्ड, अदरवाइज वो जब मैं लौट के जाऊंगा ना उनके पास आफ्टर डेथ, तो वो मुझे चाइड करेंगे, रिब्यूक करेंगे, मुझे डांटेंगे। सो मुझे वो एक्सप्लेन करना चाहिए। अब यहाँ से थोड़ा सा एक ट्रांजिशन, वो कहते हैं डथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। डथ DOTH ये डच के सेंस में जो ओल्डर इंग्लिश है उसमें यूज़ हुआ करता था, आजकल नहीं होता है, बट आप पोइट्री और पुराने जो वर्क्स हैं उनमें आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। सो डथ हियर इज डच। तो यहाँ पर वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने आप से ही पूछ रहे हैं, डथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। मैं बड़ी इच्छा से पूछा कि क्या ईश्वर सब कुछ एक एक दिन का हिसाब लेता है? ऐसा मानते हैं ना हम सब लोग, कहते हैं जैसे क्रिश्चियन माइथोलॉजी में भी कहा जाता है कि डूम्स डे आता है, इस्लामिक माइथोलॉजी में भी चलता है कि डूम्स डे होगा, एक जो क़यामत का दिन आएगा, उस दिन सब दुनिया नष्ट हो जाएगी और ईश्वर आपको लाइन में खड़ा होकर के एक एक दिन का हिसाब मांगेगा। सो ये वैसे ही है कि डथ गॉड एग्जेक्ट डे लेबर, कि मेरी आंखों की रोशनी छीन ली फिर भी क्या वो मुझसे हर दिन का हिसाब मांगेंगे? आई फॉन्डली आस्क, मैं बड़ी उत्सुकता से पूछता हूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई, लेकिन धैर्य, पेशेंस यहाँ पर पर्सोनिफाइड है। पर्सोनिफाइड हमने पहले भी बात करी, पर्सोनिफिकेशन इज ए लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसमें किसी निर्जीव वस्तु को सजीव का स्वरूप प्रदान किया जाता है, और इट इज़ डील्ड लाइक ए लिविंग थिंग, कि जैसे कोई सजीव हो वैसे उसके साथ डील किया जाता है। तो यहाँ पेशेंस को पर्सोनिफाई किया हुआ है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, ये जो मर्मर चल रही थी, मर्मर मीन्स बड़बड़ाना, कुछ भी सोच लेना, कुछ भी बड़बड़ा लेना, बुदबुदा लेना। सो मेरा जो पेशेंस था उसने इस मर्मर को स्टॉप करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कहा सून रिप्लाई, उन्होंने जवाब, पेशेंस ने जवाब दिया, God does not need either man's work or his own gifts। पेशेंस ने क्या कहा? ईश्वर को आपके कार्यों की आवश्यकता नहीं है, न ही उन गिफ्ट्स की आवश्यकता है जो ईश्वर ने आपको दिए हैं। हूँ बेस्ट बियर इज माइल्ड योक, हूँ बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। यहाँ पर योक का थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, एक बार इसको सही करके पढ़ें, YOKE, माइल्ड में भी ई हटाना है। सो बियर इज माइल्ड योक, कि उसका जो माइल्ड योक होता है, जुड़ा, आपने कभी देखा हो दो बैल की जोड़ी को जब बैलगाड़ी में जोता जाता था तो उनके गर्दन के ऊपर, नेक के ऊपर एक लकड़ी का बना हुआ एक डिवाइस रखा जाता था दोनों को कनेक्ट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड योक। सो ईश्वर का योग जो है, हमारे ऊपर सब इंसानों पे एक योग रखा हुआ है लेकिन बहुत माइल्ड है, वो सबको सहना होता है, और जो सबसे अच्छा सहन करता है वो उसका, ईश्वर का सबसे बेस्ट है। मीन्स वॉट एवर हैज़ गॉड गिवन यू, वॉट एवर हैज़ गॉड वॉन्टेड फ्रॉम यू, यू जस्ट डू दैट। बस जो आप उसकी आज्ञा का पालन कर लेंगे, ईश्वर को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। दे सर्व हिम बेस्ट, ईश्वर की सबसे अच्छी सर्विस कौन करता है? इज स्टेट इज किंगली। ये जो लोग हैं ना, जो उसके माइल्ड योग को चुपचाप आराम से भगवान का आशीर्वाद मान के सहन करते हैं, वो सबसे बेस्ट सर्वेंट होते हैं ईश्वर के। हिज स्टेट इज किंगली, उसका राज्य, ईश्वर का जो साम्राज्य है, उसका दिल है, उसका जो सत्ता है वो बहुत बड़ी है, किंगली है, जस्ट लाइक ए किंग। Thousands at his bidding speed and post over land and oceans without rest। गॉड की पावर देखिए कितनी बड़ी है। थाउजेंड्स, हजारों लोग उसके एक इशारे पर दौड़ पड़ते हैं, चाहे वो लैंड हो चाहे ओशियन हो, विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट करे। ईश्वर आज्ञा दे तो सही, ऑर्डर दे तो सही, दे फ्ली, दे फॉलो द ऑर्डर,
और क्या कहते, बिडिंग स्पीड मीन्स कहने के साथ ही स्पीड पकड़ते हैं। इतने मतलब ईश्वर की आज्ञा मानने वाले लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। एंड पोस्ट ओवर, और बढ़ जाते हैं। पोस्ट का मतलब दे रन ओवर और दे वॉक ओवर लैंड, OVER, ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। बिना रेस्ट किए दे दोज पीपल फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द गॉड। दे ऑल्सो सर्व हूँ ओनली स्टैंड एंड वेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दौड़ते हैं वही वेट करते हैं या गॉड की सर्विस करते हैं। वो लोग भी सर्विस करते हैं जो केवल स्टैंड करते हैं, वेट करते हैं ईश्वर का, उसकी आज्ञा का फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं कि मिल्टन को चिंता ये थी कि मैं अंधा हो गया हूँ, लेकिन मैंने अपनी अपनी जो क्षमताएं थी ईश्वर की सेवा करने के लिए, जो मैंने सोचा था कि पृथ्वी पे अर्थ के ऊपर मैं बहुत सारी गॉड के काम करूँगा, वो नहीं कर पाया हूँ ब्लाइंड होने की वजह से। तो क्या ईश्वर मुझे माफ़ कर देगा या नहीं करेगा? मैं जाऊँगा वापस लौट के तो क्या वो मुझे रिबूक करेंगे, चाइड करेंगे? तो ये प्रश्न उनके मन में थे। फिर वो अपने धैर्य, उनका जो पैसेंस है उसको कहते हुए वो मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, मैं ईश्वर की हर आज्ञा का मैं पालन करता हूँ, तो मैं भी उनका अच्छा सर्वेंट हूँ। ये अलग बात है कि मैं और लोगों की तरह उनके आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकता हूँ, पर फिर भी मैं उनका ईश्वर का अच्छा सर्वेंट हूँ। तो दिस पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। आत्मकथा कविता है जिसमें उन्होंने अपनी ही ब्लाइंडनेस के बारे में लिखा, अपनी ही कंसर्न्स के बारे में डिस्कस किया और उसका सॉल्यूशन भी उन्होंने देने की कोशिश की कि हे ईश्वर, ब्लाइंड होने के बाद भी मैं जो है अपनी तरफ से सारे प्रयास करूँगा और आपकी आज्ञाओं का पालन करूँगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पोइम बहुत अच्छी लगी हो, जॉन मिल्टन की लिखी हुई है, अगर ये बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करी है, तो प्लीज़ लाइक द video and subscribe it also. Thank you very much.